सनातन धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा लिंग रूप में भी होती है, जैसे भगवान विष्णु की शालिग्राम के रूप में और भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव से विजय श्री का आशीर्वाद मांगा था। और वो पहला ज्योतिर्लिंग नहीं था, उससे पहले भी कई और ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हो चुकी थी। अतः शिवलिंग इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हिंदुओं में या सनातन धर्म में मूर्ति पूजा हमेशा से ही रही है। जब हमें यह बताया गया कि ईश्वर निर्गुण और निराकार है, तो हमने उस निराकार को भी आकार दे दिया शिवलिंग के रूप में, ताकि साकार पर अपना मन टिकाकर निराकार तक पहुंचा जा सके। क्योंकि हमारी चेतना को कहीं टिकाना तो होता ही है। अतः मूर्ति पूजा ईश्वर की सीमाओं का नहीं, बल्कि हमारी ध्यान की सीमाओं का समाधान है। जब मन स्थिर नहीं होता, तो एक प्रतीक एक निश्चित स्वरूप उसे केंद्रित करने में मदद करता है। शिव पुराण हो या लिंग पुराण, महाभारत हो या शिव महम स्तोत्रम, सभी में शिवलिंग को भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक बताया गया है। इसी के साथ शिवलिंग को विजय का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा क्यों? तो आप भगवान शिव के स्वरूप को देखिए, जो सभी प्रकार की विषमताओं से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वे स्थिर हैं, शांत हैं, प्रसन्न हैं। और उनका लिंग विग्रह भी हमें यह बताता है, हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे जितनी विषमताओं से हम घिरे हुए हो, लेकिन हमें घिरे हुए रहकर भी शांत रहना है, प्रसन्न रहना है, स्थिर रहना है। तुम मुझे घेर तो सकते हो, किंतु मुझे विचलित नहीं कर सकते। तुम मुझ पर आक्रमण तो कर सकते हो, किंतु मुझे जीत नहीं सकते। शिवलिंग की सनातन संस्कृति की वह ज्योति है, जिसमें निराकार, निर्गुण और साकार सभी आकर एक हो जाते हैं। वह शक्ति है, स्थिरता है, जीवन की कठिनाइयों में अडिग रहने की प्रेरणा है।